अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय सचिव है भारतीय युवा कांग्रेस के, जिन्हें हमेशा ही पूरी ऊर्जा के साथ पार्टी के लिए काम करते देखा जाता है। शायद यही वजह है कि एक बार फिर पार्टी ने वही ऊर्जा और जोश को देखते हुए अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। 4 जुलाई को मुंबई से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए। वहीं आपको बता दें, गोवा विधानसभा चुनाव में भी प्रभारी बनाया गया था, जहां उनकी मेहनत का रंग भी कांग्रेस पार्टी को देखने को मिला था। अब मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने पर मीडिया के सवाल पर क्या कुछ कहना था अखिलेश यादव का, देखिए मुंबई से यह खास रिपोर्ट। की बात करें, जिस तरह से एक हलचल देखने को मिली और उसके बाद जिस तरह से शिंदे सरकार अब आ चुकी है, किस तरह देख रही कांग्रेस किस तरह देखती है इस सरकार? देखिए, आपको पता है कि भाजपा का काम है कि जो निर्वाचित सरकारें होती हैं उनको किसी भी तरीके से धन बल, और अब तो एक नया नाम आ गया ईडी, जिसके दम पर ये उन सरकारों को हमेशा से निर्वासित करते आए हैं और ये लंबा इतिहास है। इसमें कोई ये नहीं है। 2014 से जब से भाजपा की सरकार आई है उनका यही काम है और वो यही कर रहे हैं। सो ये जो सरकार है ये व्यभिचार की सरकार है, जिसमें एक दल जो ऑलरेडी जिसका मुख्यमंत्री था, और पिछले 2.5 साल से आपको पता है कि महाराष्ट्र की जनता को बहुत अच्छे से ये बात पता था कि कोरोना काल में जिस तरीके से एमवीए की सरकार चली, महाविकास आघाड़ी की सरकार चली, उसको बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से ईडी के द्वारा इस देश में जो देखा है कि सरकार को हटाया गया है। ये एक अननेचुरल गठबंधन है जो अभी फ़िलहाल सरकार में है, लेकिन ये भाजपा का इतिहास है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इस तरीके से ये करते आए हैं। तो अब बीएमसी चुनाव भी करीब है, किस तरह से इस राजनीति के हलचल के बीच अब कांग्रेस किस तरह से इस चुनाव के लिए तैयार होगी? क्योंकि यहाँ भी शिवसेना किसकी है, इसकी लड़ाई चल रही है, क्योंकि शिंदे जी ने जिस तरह से कहा है शिवसेना हमारी है, उद्धव जी कहा है कि हमारी है। अब इसी लड़ाई के बीच किस तरह से कांग्रेस भी किस तरह से अपनी तैयारी को बीएमसी देख रही है? देखिए, कांग्रेस की पूरी तैयारी है। आदरणीय हमारे जो मुंबई कांग्रेस के दमदार अध्यक्ष हैं श्री भाई जगताप के नेतृत्व में तमाम आंदोलन, लोगों के मुद्दों की आवाज़ उठाने का काम कांग्रेस जब से वो अध्यक्ष बने हैं तब से कर रही है। आप देख भी रहे होंगे, चाहे वो नाला सफाई का मैटर हो, चाहे वो सड़कों के गड्ढों का मसला हो, चाहे वो यहाँ के लोकल लोगों के जो भी मुद्दे हों, वो आदरणीय भाई जगताप के नेतृत्व में मुंबई कांग्रेस ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उठाया हो। तो कांग्रेस की पूरी तैयारी है और हमारी उम्मीद है कि हम इस बार इंडिपेंडेंट लड़ें, जैसा हमारी लीडरशिप चाह रही है, हमारे कार्यकर्ता भी चाह रहे हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे इस बार कांग्रेस के नगर सेवक जीत के आएंगे, ये उम्मीद है हमें। मतलब एनसीपी और शिवसेना के साथ बीएमसी चुनाव में कांग्रेस नहीं होगी? देखिए, हमारे कई नेताओं ने, अगर आपने ध्यान दिया हो, चाहे हमारे वो अध्यक्ष हों, प्रभारी हों, सभी लोगों ने ये कहा है, सार्वजनिक मंचों से भी कहा है, और हम उसके साथ हैं कि हमारा जो चुनाव होगा वो इंडिपेंडेंट ही चुनाव हो। बाकी लीडरशिप को जो तय करना है वो करें, हम लीडरशिप के साथ हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ये कार्यकर्ता का चुनाव है और ये इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, तक पार्टी इंडिपेंडेंट लड़े। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगी जिस तरह से आपको एमपी में प्रभारी बनाया गया है। किस तरह की तैयारी है, क्योंकि एक के बाद एक अखिलेश जी को जिस तरह से जिम्मेदारी अगर पार्टी दे रही है, तो किस तरह से आप तैयार रहते हैं इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए? देखिए, मैं एक पार्टी का बहुत ही सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ और छात्र जीवन से ही, कॉलेज लाइफ से ही मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते करते आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती जाती है मैं उस काम को कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। इसके पहले भी मैं गोवा में था और अभी मध्य प्रदेश का प्रभार मिला है यूथ कांग्रेस के नाते, जो चूँकि मध्य प्रदेश में दिसंबर 2023 में चुनाव आने वाले हैं और अभी नगर निकाय के वहाँ चुनाव चल रहे हैं। तो नगर निकाय के चुनाव में भी काफ़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करी। गाँव की जो रूरल सीटें हैं ज़्यादातर कांग्रेस उसमें जीत कर आ रही है। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छा मौका है हमारे पास सरकार बनाने का, और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी वहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने टूटी हुई सड़कों की भी बात की है, तो अभी अगर हम अंधेरी की बात करें, सबसे पॉश एरिया माना जाता है जहाँ सेलिब्रिटी से लेकर राजनेता भी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन यहाँ रोड में गड्ढा है या गड्ढे पे रोड है, यही नहीं समझ में आ रहा है। किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, ये तो आपको देखना पड़ेगा कि पिछले 25-30 सालों से बीएमसी में कौन रहा है
और क्या किया है। आप हम सभी जो यहाँ के नागरिक हैं, शायद देश में सबसे ज़्यादा टैक्स मुंबई कर भरता है, लेकिन उसको एक अच्छी सड़क तक नसीब नहीं है। तो ये हमारी लड़ाई है, हम जनता के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे, और अगर जनता हमें चुन करके ले आती है बीएमसी में, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले 1 साल में आपको यहाँ पे टूटी सड़कें नहीं मिलेंगी। ये कांग्रेस का वायदा है आपसे। हमने जिस तरह से खुद आपको गोवा में देखा था चुनाव के दौरान, जिस तरह से आप जमीनी स्तर पर रहकर आपने काम किया, शायद पार्टी ने उसी मेहनत को आपको देखते हुए एमपी में भी प्रभारी बनाया है। किस तरह से उसी दुगनी मेहनत के साथ या फिर उससे ज़्यादा मेहनत के साथ एमपी में भी आप अपने कार्य को करेंगे? देखिए, मैं जैसा मैंने आपको कहा कि मैं एक पार्टी का सामान्य सा कार्य करता हूँ, और ये बड़ी बात है कि पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो अभी मैं एमपी का दौरा शुरू ही कर रहा हूँ, आज से ही मेरा दौरा शुरू होने वाला है एमपी का। तो मैं वहाँ पर जाकर के पहले हमें परिस्थितियों को समझना है। हमारा यूनिट बहुत एक्टिव है वहाँ पे, यूथ कांग्रेस, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस बहुत एक्टिव है। बहुत सारे मुद्दों पे बहुत सारी बातें हम करते हैं, लड़ रहे हैं। वहाँ पे शिवराज सिंह की जो भ्रष्ट सरकार है उससे बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है हमारी। कई बार लाठीचार्ज हुआ है, हमारे कई साथी घायल हुए हैं, और काफ़ी जद्दोजहद वहाँ पे लगा, और उसी जद्दोजहद को, लड़ाई को, संघर्ष को हम बढ़ाएंगे, और जो भ्रष्ट शिवराज मामा की सरकार है उसको उखाड़ कर फेंकने का पूरा काम यूथ कांग्रेस आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में वहाँ पर करेगी। आपने यूथ कांग्रेस की बात की है, दिल्ली में भी जिस तरह से हमने देखा, आप वहाँ पे आप भी मौजूद थे, और श्रीनिवास जी जिस तरह से लगातार पुलिस की लाठियों खा रहे हैं, पैर से भी मारते हुए वीडियो जहाँ सामने आया था, किस तरह से यूथ कांग्रेस इस एक्टिव में इतनी ही ऊर्जा के साथ जनता की मांगों के लिए, जनता की समस्याओं के लिए आगे भी इस तरह से लड़ती रहेगी? देखिए, आदरणीय श्रीनिवास बीवी जी को इस देश की जनता ने एक खिताब दिया है, वो ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया का खिताब है। जब दूसरी लहर में लोगों के पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी, ये भ्रष्ट सरकारें, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे वो बीजेपी की सरकारें, जब सो रही थी, वो व्यक्ति अपनी जान पर खेलकर लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा रहा था। उसके साथ कैसा व्यवहार किया पूरे देश ने देखा है। क्या ये ऐसा किया? दिल्ली पुलिस को शर्म नहीं आई इस चीज़ के लिए? इस तरीके का व्यवहार वो कर रही है आदरणीय श्रीनिवास जी के साथ। हमारी लड़ाई है, हमारे नेता को बेवजह की चीज़ों में फंसाया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। कांग्रेस लड़ेगी। आप मुझे बताइए, किसी राजनीतिक दल का कार्यालय बंद करने का अधिकार किसने दिया सरकार को? क्या हमारी पार्टी अपने कार्यालय में मैं नहीं जा सकता? आप में से कोई व्यक्ति अपने ऑफिस, अगर जिस दिन मना कर दिया जाए कि अपने ऑफिस नहीं जाना है आपको, आप क्या करोगे? उसी को इमरजेंसी कहते हैं ना, कि आपको आपके कार्यालय नहीं जाने दिया जा रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता एआईसीसी में जाना चाह रहा है, दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग कर रही है। क्यों कर रही है भैया? मैं आईओआईसी ऑफिस को बैरिकेड किया गया, बंद किया गया, हमें एंट्री नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्या इस देश में नहीं है क्या एआईसीसी का कार्यालय, आईओआईसी का कार्यालय? तो देखिए, हम अपने नेता के साथ, हमारा नेता इस देश का सबसे ईमानदार और सभ्य नेता है राहुल गांधी। जैसा कि आपने भी देखा होगा, वो केरल के दौरे पे थे और किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, अपने काफिले की एम्बुलेंस से उस व्यक्ति ने उनकी मदद की। वो इंसानियत वाला नेता है, वो समझता है चीज़ों को, झूठ और मक्कारों जैसा नहीं है, वो फेंकू नहीं है। तो उस नेता के लिए, हमारा नेता है, वो हमारा गौरव है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये जितनी बार उसको प्रताड़ित करना चाहे, परेशान करना चाहे, कर लें। यूथ कांग्रेस, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ डटकर खड़ा है, खड़ा रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी इस देश का भविष्य है, इस लोकतंत्र का भविष्य है। वरना तो मोदी सरकार और अमित शाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस लोकतंत्र को बेचने के लिए। आज वो इस देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो ईमानदार हो, जो समझे। आपने भी सुना होगा कि देवेंद्र फडणवीस का ईडी की सरकार है। क्या मतलब है इसका? ईडी को कांस्टेबल बना दिया है, पुलिस स्टेशन बना दिया है। पहले कोई, आज से 2014 के पहले कितने लोगों ने ईडी का नाम सुना था? आप में से किसी ने सुना था? नहीं सुना था। लेकिन आज ईडी गली गली है। मतलब अगर कोई चोरी भी हो रही है, कोई डकैती भी हो रही है, तो उसके लिए ईडी। क्या बीजेपी के नेता ईडी, उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? अच्छा, अब जितने ये नेता थे, उसमें प्रताप सरनाईक एमएलए थे, उनके खिलाफ ईडी की जांच थी। क्या होगा उसका? एकनाथ शिंदे, क्या होगा? ये जितने भ्रष्ट नेता थे जिनके खिलाफ ईडी की जांच, अब क्या रुक जाएंगी? क्यों भैया? तो आप चाहते हैं कि अगर वो अब उनके साथ आ गए तो उनकी ईडी की जांच आगे क्यों रुकनी चाहिए? ईडी की जांच, ईडी की जांच क्यों रुकनी चाहिए? कोई व्यक्ति बोलेगा, उसके पीछे ईडी भेज देंगे। क्या लॉजिक है भैया? ऐसे लोकतंत्र चलता है क्या? आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।